नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समे साराय सानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 600 कलश 251 परिशिष्ट स्याद्वाद अधिकार। भाव चल रहा है कि मिथ्या दृष्टि उस एक ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय का निषेध करने के लिए ज्ञान का ही निषेध कर डालता है और ज्ञान में झलकने वाले अनेकाकारों को ज्ञान का भेद जानकर ज्ञान को मलिन समझने लगता है। ऐसे उस मिथ्या दृष्टि का निराकरण करने के लिए स्यादवादी उसे समझाते हैं कि भाई, ज्ञान में अनेक ज्ञेय झलकने पर भी, ऐसा अनेकत्व भाव दिखने पर भी ज्ञान कभी मलिन अर्थात भेद रूप नहीं होता है, अर्थात ज्ञेय की अशुद्धता उस ज्ञान में नहीं आती है। ज्ञेय ज्ञान को खंडित नहीं करते हैं, ज्ञेय ज्ञान में भेद नहीं डालते हैं और ज्ञेयों के कारण ज्ञान में किसी प्रकार का कोई अन्य परिणमन हो जावे तो ऐसा नहीं है। एक जानन 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 भाव रूप सतत रूप से अखंड रूप से ज्ञान में वर्तता रहता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ना। तो क्या कहते हैं, भावार्थ एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप। हाँ, एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर, अर्थात ज्ञान में झलकने वाले अनेक ज्ञेयों के कारण ज्ञान में अनेक प्रकार का भेद हो गया है, ऐसा जानकर, मलिन जानकर उसे धोकर उसमें से ज्ञेयाकारों को दूर करके, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय झलके ही नहीं ऐसे ज्ञेयों को दूर करके ज्ञेयाकारों को दूर करना चाहता है। जब वो ज्ञेयों को दूर करना चाहता है तो इसके अंदर मूल बात यह है कि वो ज्ञेयों का नाश ना करके ज्ञान के ज्ञातत्व भाव है ना, जो जानना रूप, उस ज्ञान का ही निषेध कर रहा है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना। ज्ञेयाकारों को दूर करके ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित एकाकार रूप करने को चाहता तो है कि मात्र ज्ञान ज्ञान रहे, पर ज्ञान के स्वभाव को जानता नहीं, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। ज्ञान का नाश करता है। ठीक है ना। और अनेकांती तो सत्यार्थ वस्तु स्वभाव को जानता है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप से ही अनेकाकारपना मानता है, अर्थात ज्ञान में अनेक ज्ञेयों के झलकने से कैसे वो अनेकत्व भाव को प्राप्त होता है, इस बात को स्यादवाद, जो जीव है स्यादवादी, वो भली प्रकार से जानता है, पहचानता है और वह छल ग्रहण नहीं करता। मैंने ज्ञान में ज्ञेय झलकने पर ज्ञान में खंडित पना हो गया है, ऐसा छल वह ग्रहण करता नहीं है। इस प्रकार अनेकत्व का भंग कहा है। अब पांचवें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश नंबर 252, 252, 252 नंबर का कलश। हिमांशु भैया, जहाँ पे एक लाइन आई है ना, ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित एक आकार रूप करने को चाहता हुआ, मतलब इस लाइन का यह है कि ज्ञेयकारों को हटा के ज्ञान को ही एक रूप करना चाहता है कि ज्ञान ही एक रह जाए। हाँ हाँ, ऐसा करना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिन ज्ञेयों का वो निषेध कर रहा है ना, वो बेसिकली ज्ञेय का निषेध ना करता हुआ ज्ञान का ही निषेध कर रहा है टोटल। समझे? ज्ञान के जानने भाव का अगर हम निषेध करेंगे तो ज्ञान का ही निषेध करेंगे ना।
दर्पण में कुछ नहीं झलके, ऐसे झलकने का निषेध करने का तात्पर्य है तो दर्पण का ही निषेध कर देना है, समझे। शक्कर में से इस मिठास का निषेध करने का तात्पर्य है कि शक्कर का ही निषेध कर देना। ऐसे जानने का निषेध करने का मतलब हो गया कि ज्ञान का ही निषेध कर देना। ठीक है ना। देखो दृष्टि तो उसकी ज्ञेय पे है, करना तो निषेध वो ज्ञेय का ही चाहता है, परंतु ज्ञान के स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण ये झलकते समय भी जो ज्ञान स्थित है, मौजूद है, उस पर दृष्टि नहीं कर पा रहा है। और उसको ये लगता है कि मैं ज्ञान पे दृष्टि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ज्ञेय है। अगर ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान अपने आप ही मुझे समझ में आ जाएगा, दिखने लगेगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसा होगा नहीं, है ना। ऐसा तो क्या कहते हैं अब 252 नंबर का कलश। अब पांचवें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। ठीक है, अस्तित्व का कलश है ये। सत, सत और असत, 252 और 253। सत असत भाव को समझाने वाले हैं। सत किसको कहना और असत किसको कहना। अभी तक हमने क्या क्या समझे। एक अनेक समझे, इससे पहले अनेकत, उससे पहले एकत, उससे पहले अतत और उससे पहले तत्। ऐसे तत् अतत एक अनेक। अब समझेंगे सत और असत एक साथ रहते हैं, एक ही वस्तु में रहने वाले विरुद्ध धर्म, जो विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध भाषित तो होते हैं परंतु वास्तव में नहीं है। और भाषित भी किसको होते हैं, जिसको स्यादवाद की समझ नहीं है उसको विरुद्ध भाषित होते हैं, लेकिन स्यादवादी को तो विरुद्ध भाषित नहीं होते, उसको तो धर्म युगल भाषित होते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्षालिखित पुष्ट, प्रत्यक्षालिखित पुट स्थित स्थिर पर द्रव्यास्तिवताम। इसकी लय है। ठीक है। प्रत्यक्षालिखित स्फुट स्थित पर द्रव्यास्तिता वंचितः, सद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति। सद्रव्यास्तितया निरूप्य निर्गुणम् सगः समुन्मज्जता। स्याद्वादी तु विशुद्ध बोध महसा पूर्णो भवन जीवति। पुनः जीवित कर देता है। कैसे कर देता है भैया, कि लोक में एक ऐसा पशु अर्थात एकांतवादी है जो कि प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर और पर द्रव्य अस्तिता वंचिता, अर्थात प्रत्यक्ष आलिखित, आलिखित माने जो प्रकट है, प्रस्तुत है। ठीक है, नीचे फुट नोट में लिखा है आलेखन क्या हुआ, चित्रित, स्पर्शित और ज्ञात। तो ज्ञात का मतलब क्या हो गया, जो जो प्रेजेंट है, जो मौजूद है, जो जिसको हम जान सकते हैं। स्पष्ट है, स्पष्ट है। ज्ञात है मतलब स्पष्ट है। आपको ये बात ज्ञात है या नहीं ज्ञात है, कि हाँ हाँ भैया हमें ज्ञात है। आपने क्या कहा था, ज्ञात है मतलब कि हमें मालूम है, हमें स्पष्ट है। आ गई भी समझ में। पूछते नहीं पूछते थे, ज्ञात है तुम्हें ये बात, ऐसे प्रश्न करते हैं ना। तो तुम क्या कहते हो उत्तर में, अगर तुम्हें ज्ञात हो कि हाँ हाँ हमें ज्ञात है, यानी कि मालूम है ना। मालूम है दैट मीन्स हमें स्पष्ट है, हमें मत समझाओ, हमें सब पता है, हमें सब ज्ञात है। इसका मतलब क्या है, कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, हमें सारी बात का पता है। ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ क्या कहना चाहते हैं, कि ऐसा परद्रव्य जो स्पष्ट है, जो पता है कि है, उसको आप निषेध नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु जिसका आप निषेध नहीं कर सकते, स्पष्ट है, प्रेजेंट है। तो क्या कहते हैं, पशु अर्थात सर्वदा एकात्मवादी अज्ञानी, जो प्रत्यक्ष आलिखित ऐसे प्रगट स्थूल, स्थूल माने कि जो जो कम ज्ञानी के भी समझ में आवे। स्थूल, स्थूल है ना, जो कम ज्ञानी को भी समझ में आवे, स्थूल। और स्थिर, स्थिर माने जो बार बार पलट नहीं रहा है, अर्थात अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है, ऐसा। पानी स्थिर है या अस्थिर है, पानी स्थिर है या अस्थिर है, हवा स्थिर है या अस्थिर है, बोलो। हवा, हवा स्थिर होती है या अस्थिर होती है। अपने स्वभाव करना छोड़ने के अपेक्षा ही तो स्थिर है भैया सब सब द्रव्य। हाँ, और अस्थिर माने जो अपने समझ में आ स्वभाव रही को बात नहीं समझ स्थिर कहलाएगा। में? ऐसा नहीं। अपने स्वभाव को छोड़ने वाला कौन सा द्रव्य है फिर।
कोई भी नहीं है ऐसा तो फिर स्थिर क्या हुआ? अस्थिर क्या हुआ? फिर अस्थिर कुछ नहीं है इसका मतलब। मूवमेंट को पानी बोलते में हैं ना, जो इंग्लिश में तरंगे उठ रही अस्थिरता। हैं वो अस्थिरता है। पानी में जो है। तरंगे उठ रही हैं वो अस्थिरता है। लेकिन पानी अपने हम्म, स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो उसकी स्थिरता है। ऐसे ही अब हवा में इसको जो हाँ, शीतलता है या गर्माहट है वो स्थिरता है। और हवा जो चल रही है, बह रही है, वो उसकी अस्थिरता है, जो पर्याय में नहीं, लेकिन चेंज आया। शीतलता और गर्माहट भी स्थिरता नहीं है। हाँ, वो स्थिरता नहीं है, पर मैं स्वभाव हाँ, की अपेक्षा कह हवा रही हूँ। हवा हवा का जो स्वभाव है हवा रूप रहना, वो उसकी हम्म। स्थिरता है। और हवा का जो निरंतर ठंडे गर्म प्रवाह में बहना, वो उसकी अस्थिरता है। यानी कि द्रव्य का द्रव्य रूप रहना ये स्थिरता है, और द्रव्य का पर्याय रूप होना ये अस्थिरता है। आई बस समझ में? शक्कर तुमने दूध में मिलाई तो शक्कर स्थिर है या अस्थिर है? कि दूध में घुल गई है, स्थिरपना है। और अपने स्वभाव मिठास को नहीं छोड़ा, ये अस्थिरपना है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? स्थिर और अस्थिर। दूध मीठा है या नहीं मीठा है, मालूम चल जाएगा या नहीं मालूम चल जाएगा तुम्हें? छोटे बच्चे को दूध दो फीका। अपने घर में तुम 6 साल के बच्चे को, 5 साल के, 8 साल को छोड़ो, 4-5 साल के बच्चे को फीका दूध दो, तो तुमसे क्या कहता है? कि इसमें शक्कर नहीं है। क्या कहा? कैसे पता चला उसे? वो तो बच्चा है, स्थूल। क्या कहा? स्थूल। स्थूल समझ गए? बच्चे के भी समझ में आ रही है इसमें शक्कर नहीं है, इतना इतनी इतनी मोटी बात है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो क्या कहा? कि प्रत्यक्ष, आलिखित, ऐसे प्रगट, प्रगट माने स्थूल, और स्थिर अर्थात निश्चल पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ। पर द्रव्य यानी कैसे हैं? जो अन्य द्रव्य हैं वो कैसे हैं? स्थूल हैं, यानी कि युक्ति से, अनुमान से, नय से, आगम से जाने जा सकते हैं। थर्मस उनको समझ सकता है, जाना जा सकता है, स्थूल है। एक बात। स्थिर है कि निरंतर पलटने वाले हो। धर्म कभी अधर्म रूप हो जाता हो, अधर्म कभी धर्म रूप हो जाता हो, पुद्गल कभी जीव हो जाता हो, जीव कभी पुद्गल हो जाता हो, ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले हैं, स्थिर है, प्रगट है, स्थूल है ना? ऐसे परद्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ। ठगाया हुआ अर्थात उनके अस्तित्व को नहीं समझने वाला, उनके स्वरूप को नहीं समझने वाला। ठगाया हुआ। पीतल को स्वर्ण समझ के खरीद लाए, तो तुम्हें पीतल के स्वरूप की खबर थी या नहीं थी? नहीं थी ना? यही कहेंगे ना कि तुम्हें पीतल और सोने की खबर ही नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि पीतल किसे कहते हैं और सोना किसे कहते हैं। तुम पीतल को सोना समझ के लिए आए, तो ठगाए गए नहीं ठगाए गए? तो क्यों ठगाए गए? क्योंकि तुम्हें पीतल और स्वर्ण के स्वभाव की, स्वरूप की खबर नहीं है। तो क्या कहते हैं? कि ऐसे परद्रव्य जो स्थूल हैं, युक्ति, नय, अनुमान आदि के माध्यम से जाने जा सकते हैं, स्थिर हैं, अपने स्वभाव को बदलने वाले नहीं है। पीतल कभी सोना हो जाता हो, कभी पीतल हो जाता हो, तो हम समझते भी कि तुम्हारा ठगाना लाजमी था, कि तुमने जिस समय खरीदा उस समय स्वर्ण था, और घर लाते लाते वो पीतल हो गया। तब तो चलो तुम्हारी बात हम मान लेते कि जिस समय तुमने खरीदा था उस समय तो वो स्वर्ण ही था, और घर लाते लाते पीतल हो गया। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले स्वभाव है उसका ऐसा, कि पीतल कभी स्वर्ण रूप हो जाता है, कभी पीतल रूप हो जाता है। तब तो हम तुमको ठगाया हुआ नहीं कहते। लेकिन पीतल तो सदैव पीतल ही रहता है, और तुम उसे स्वर्ण समझ के खरीद लाए, इसका मतलब तुम्हें उसके स्वभाव की खबर नहीं थी, स्वरूप की खबर नहीं थी। तो स्थिर रहने वाला यानी जो कभी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है ना? ऐसे परद्रव्य के अस्तित्व से जो ठगाया हुआ है, यानी जो स्वरूप को जो जानता नहीं है, उसमें जो क्या कल्पना करके बैठा है, किसी अन्य द्रव्य को कोई अन्य द्रव्य माने बैठा है, समझे बैठा है ना? या यूं कहे कि जो जो नहीं है, ऐसे पीतल को स्वर्ण समझे बैठा है, ऐसे जो पुद्गल है इसको जीव समझे बैठा है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में आई? देह को क्या समझे बैठे हो आप? मैं हूं। तुम्हें समझ में आता है ये बात? युक्ति से, न्याय से, आगम से ये बात समझ में आती है कि मैं कुछ भिन्न वस्तु हूं और देह कुछ भिन्न वस्तु है? ये समझ में आती है तर्क से? आती है ना? अनुमान से आती है ना? स्थूल है ना? फिर भी ठगाया हुआ है ना? पर द्रव्य के अस्तित्व से ठगाया हुआ, समझ गए? ठगे नहीं तुम? ठगे। रोज सुबह उठ के दर्पण में क्या करते हो? ठगते ही हो, ठगाए जाते हो। रोज तिल तिल जो तुम्हारी देह बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, और तुम्हारे अंतर में ये चिंता बढ़ रही है, अरे मैं जो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो तुम ठगाए नहीं जा रहे? देह में रोग होने पर तुम्हें ऐसा लगता है अरे मैं रोगी हो गया, अब मेरा क्या होगा?
तो तुम ठगाए नहीं जा रहे। अथवा देह में होने वाले किसी प्रकार के परिणमन को ये समझकर, अरे ये तो मेरा परिणमन है, मेरा है, देह का यश अथवा देह का अपयश मेरा है, तो तुम ठगाए नहीं जा रहे। बोलो कैसे ठगाए जा रहे हो? स्थूल स्थिर उस पर द्रव्य के अस्तित्व को नहीं समझने के कारण, समझे, इस देह के स्वभाव को, स्वरूप को नहीं समझने के कारण, अपने आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को नहीं समझने के कारण उस पर द्रव्य के अस्तित्व में ठगाया जा रहा है। अर्थात वही मैं हूं, मैं हूं ऐसा, वह पीतल ही स्वर्ण है, ऐसा ठगाया जा रहा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है ना? ठगाया जा रहा है, ठगाता हुआ। स्वद्रव्य को अर्थात स्वद्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता होने से, अपने स्वभाव को तो पहचानता नहीं है कि भैया हाँ ये अपने स्वभाव को नहीं पहचानता ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पर के स्वभाव को पहचानते हो तुम? क्या? बोलो, पहचानते हो? ऐसे कहता है कि मैं अपने स्वभाव को नहीं पहचानता इसलिए ये गड़बड़ हो रही है, जैसे कितना पर के स्वभाव को पहचानता है। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं? स्वभाव के तो पहचानता ही नहीं, पर के स्वभाव को भी पहचानता नहीं है, पर के स्वरूप को भी पहचानता नहीं। आई बात समझ में नहीं? जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया जब अपने जगत में कोई अपने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो हमें बुरा लगता है। तो मैंने कहा कोई जगत में कोई किसी का है, कोई कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का है, जगत में कोई किसी का साथी है कि नहीं? भैया वो अध्यात्म की बात अलग है, वो बात डिफरेंट है, पर व्यवहार से। तो मैंने कहा अरे मेरे भाई ठगाए हुए जीव, पहले एक बात समझ कि वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते ये सत्य है, कि वो हमसे अच्छा व्यवहार कर रहे ये सत्य है। सत्य क्या है? क्या लगता है तुम्हें, जगत का सत्य क्या है? वो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, ये तो असत्य है, इसको तो सत्य समझता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? ठग ठग तुमसे कैसा व्यवहार करेगा? कैसा क्या? कैसे तुम्हें ठगना है ना उसको, तो तुमसे कैसा व्यवहार करेगा? पढ़ाई का। अरे दीदी, अरे बहन, अरे माँ जी, अरे बिटिया, ऐसे ही बोलेगा ना। उसकी कितनी, मैंने इतना मीठा बोले कि पूछो मत भाई, मुझे तो बड़ी डर लगता है मीठे बोलने वालों से कितने भी अच्छे हो, बुरा नहीं मानना भाई कोई बोलता हो तो। इतने इतने प्यारा प्यारा, अरे बिटिया, अरे बहन, अरे अरे, ऐसे ऐसे बिल्कुल इतना प्यारा प्यारा बोले। वो क्या है? वो उससे तुम्हें खतरा है या नहीं है? बोलो। जगत में तुमसे अच्छे से व्यवहार करेगा कौन? एकमात्र वही करेगा जिसे तुमसे कुछ प्राप्त करना हो, बस। जिसका तुमसे कोई आसक्ति का प्रेम हो ना, कुछ भाव है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो तो करेगा। बोलो वीतरागी संत जो होते हैं वो तुमसे कैसा व्यवहार करते हैं? बोलो। सच्चा व्यवहार कौन सा है? सच्चा व्यवहार तो यही है भैया, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। उस सत्य व्यवहार को तो असत्य मानता, उसमें तो दुखी होता है, मोही। और जो असत्य व्यवहार है उसको सत्य मानता है कि हाँ ये व्यवहार सही है, ऐसा ही होना चाहिए। अब हम ऐसा नहीं कह रहे परस्पर अग्रो जीवन का निषेध नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों से हर्ष हो, उसका निषेध नहीं कर रहे, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन सच्चाई क्या है? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, ये सत्य है या नहीं है? दाम बिना निर्धन की तृष्णावश धनवानी, सत्य है या नहीं है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बारी, सत्य है या नहीं है? है ना? ये सत्य है ना? इसको तो स्वीकारता नहीं। इसको तो क्या कह देता है, अब ये तो ठीक है, वो अध्यात्म की बात है, वो ठीक है। मतलब उसको तो ऐसे कहता है जैसे वह असत्य बात है, और ठीक है तुम कह रहे हो तो हमने मान लिया, ठीक है, ठीक है, वो बात सही है भैया, वो बात सही है। और जो सच्चाई है, बोलो मृत्यु सच्चाई है, देह का त्याग सच्चाई है, जाना पड़ेगा इस जीवन से, है ना? इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, भूल के अपना घर, ये तो सत्य है। लेकिन उस भूले हुए घर को तो कहता है हाँ हाँ वो बात ठीक है, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन क्या ये जो असत्य बात है ना, इसकी इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं, असत्य की बात थोड़ी मान लेते हैं। देखो कितना प्यारा बोल तो रहा है ना, अच्छे से बोल तो रहा है, ठग रहा है तो क्या हुआ? क्या कह रहा है ठग के संदर्भ में? अब ठग भी रहा है तो क्या हुआ, अच्छे से बात तो कर रहा है कम से कम। इतने प्यार से हमें पुचकार रहा है, इतने प्यार से हमसे बात कर रहा है,
इतना हमें आदर दे रहा है, इतना हमें सम्मान दे रहा है, ठगने की बात छोड़ो, ऐसा व्यवहार तो कर रहा है ना। व्यवहार देखो भैया, व्यवहार देखो, देखो व्यवहार कितना प्यारा है उसका। बोलो ऐसा, ऐसा कोई कौन कहेगा, ऐसा कोई समझदार कहेगा? ये आप तो उसका व्यवहार देखो भैया, कितना प्यारा व्यवहार है, बढ़िया है, ठगने दो। बोलो क्या कहोगे आप उसे, सियाना कहोगे, मूर्ख कहोगे, क्या कहोगे? मूर्ख ही कहोगे ना, है ना? ऐसे ही स्थूल परद्रव्य के अस्तित्व से उसको ठगाया मीठी हुआ। छुरी कहते हैं, मीठी छुरी कहते हैं, हाँ मीठी छुरी। हाँ, मीठी छुरी, मीठी छुरी, है ना? हाँ, तो फिर वो मीठी छुरी कैसी है, अच्छी है बुरी है? शहद लपेटी तलवार जैसा है ना। तो क्या है, अपना ही घात करने वाली है। अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि और अपने स्वद्रव्य के अपने अस्तित्व को नहीं देखता होने से, नहीं देखता होने से अर्थात जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता, नहीं पहचानता, परद्रव्य के स्वरूप को तो पहचानता ही नहीं है, और उसको देखकर उसमें ठगाया जा रहा है। और आत्मा को तो ना उसने देखा है, ना जाना है, ना पहचाना, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है उसके लिए। अपना अस्तित्व किसमें माना उसने? देह मैं हूं ऐसे अस्तित्व को वो पहचान रहा है, मान रहा है। तो परद्रव्य के अस्तित्व से जो ठगाया जा रहा है, जो स्थूल है, दृष्टिगोचर, उससे ठगाया जा रहा है। जो सूक्ष्म है ना, अनुभव से जाना जाता है, अनुभव गम में है, ऐसे ज्ञान दर्शन से चारित्र भाव को नहीं पहचानता हुआ, नहीं जानता हुआ, नहीं देखता हुआ, है ना, होने से संपूर्णतया शून्य होता हुआ, अर्थात अपना तो नाश करता हुआ, और देही ही मैं हूं ऐसा मानता हुआ। संपूर्णतया क्या, अपने स्वभाव से तो संपूर्णतया हो गया जीरो, शून्य। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? ये देह ही तो मैं हूं, ये शरीर ही तो मैं हूं। समझे नहीं समझे? तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत आपको नाश मान, ऐसा मान रहा है वो। नाश को प्राप्त होता है, ठीक, तब। और स्यादवादी तो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाले, पहचानने वाले, वस्तु स्वभाव की खबर जिनको है, ऐसे स्यादवादी तो आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्तित्वने निपुणतया देखता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में अस्तिपना, संपूर्ण स्वद्रव्य से, स्वद्रव्य रूप से अस्तिपने से निपुणतया देखता है। निपुणतया देखता है अर्थात सर्वगुण संपन्न, निपुण, अपने अनंत गुणों वाला, उनका एक भी गुण जो पर के कारण नहीं है, ठीक है ना, परलक्षी नहीं है, ऐसा वह स्वद्रव्य रूप से अस्तिपने, अपने अस्तित्व को पहचानता है, अपने स्वभाव को पहचानता है। मेरा अस्तित्व कोई शरीर के अस्तित्व के कारण नहीं है, मेरा अस्तित्व कोई ब्रह्मा के कारण नहीं है। क्यों बोलो, मुझे किसने बनाया? किसने बनाया मुझे? ब्रह्मा ने बनाया जी, ब्रह्मा। और कैसे बनाया? कि ब्रह्मा ने अपने ही अंश से मुझे बनाया है, ऐसा अस्तित्व नहीं। वो भी कह रहा है कि देह में नहीं हूं, लेकिन अपना अस्तित्व किससे पहचानता है? या जगत में सभी लोग, सभी जीव जो शरीर में नहीं हूं ऐसा मानते हैं, क्या अपने अस्तित्व को पहचानते हैं? बोलो। तो यहाँ स्यादवादी समझो अपने अस्तित्व को पहचानता, खाली जहाँ पे इतनी सी बात नहीं है कि उसने देह को अपना नहीं माना, लेकिन अपने अस्तित्व को, अपने ओरिजिन को भी एक्चुअल समझा है, भली प्रकार से समझा है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि मैं देह से भिन्न हूं। भिन्न हूं तो मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है, स्वरूप क्या है मेरा? कि मेरा अस्तित्व शरीर से तो नहीं है, तो किससे? ब्रह्मा विष्णु महेश से है। किसी ने तो बनाया होगा ना मुझे, कोई तो होगा। हम भी ऐसे पूछते थे कि किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो होगा, कहीं कहीं ना कहीं तो पहला जीव, कहीं ना कहीं तो कोई फैक्ट्री लगी होगी जब बन रहे हैं ये जीव, कहाँ से आ रहे हैं है ना? प्राथमिक भूमिका में ऐसे ही प्रश्न होते हैं। कहीं तो खत्म होगी, जब सभी मोक्ष चले जाएंगे तो कहीं तो धरती खत्म होगी, कहीं तो दुनिया खत्म होगी, कहीं से तो शुरुआत होगी। ऐसा पूछते नहीं पूछते? कब पूछते हैं? जब वस्तु स्वरूप नहीं समझ पे आता तो ऐसे ही पूछते हैं। समझ में बात नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं कि स्वद्रव्य रूप से अस्तिपने से निपुणतया देखता है, अर्थात संपूर्ण भाव को देखता है, अपने अस्तित्व को। खाली इतनी सी बात नहीं कि मैं देह से भिन्न हूं, देह से मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व अनादि निधन है, स्वयंभू है, किसी के द्वारा किया गया नहीं है, स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, ऐसा निपुणतया। आई समझ में अर्थ निपुणतया का? है ना, भली प्रकार से। मात्र इतना ही नहीं कि मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, इतना नहीं, जो हूं सो कैसा हूं उसको भी भली प्रकार से जो पहचानते हैं स्यादवादी।
निपुणतया देखता है, इसलिए तज्ञः समुंजा जजात जजता जजता विशुद्ध बोध महसा पूर्ण भवना, अर्थात तत्काल संग सन्मुज समुंजता, अर्थात तत्काल प्रकट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ, तत्काल उस सम्यक ज्ञान के कारण, क्या कहा, प्रकट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा, अर्थात सम्यक ज्ञान के कारण, सम्यक ज्ञान के द्वारा। जैसे ही उस एकांतवादी को त्यागवादी का संयोग हुआ, तो उसके मलिन ज्ञान का क्या हुआ, वह मलिन ज्ञान, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हुआ, जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और आपको मिल ना रही हो, और एकदम से मिल जाए, तो एकदम से हल्का हल्का लगता है ना ज्ञान में। कोई कार्य आप करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा हो, और एकदम से आपको करना आ जाए, तो एकदम से लगता है ना, अरे एकदम ऐसा लगता है, हाँ, हल्का हो जाता ना। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के संदर्भ में जो उसकी मिथ्या मान्यताएं थी, एक स्यादवादी के संयोग पाने पर, संपर्क में आने पर, उस मिथ्या मान्यता का खंडन हुआ, और स्यादवाद से वस्तु स्वरूप का जैसे ही उसे ज्ञान हुआ, तो क्या हुआ, इस तत्काल जैसे ही ज्ञान हुआ, जैसे ही वस्तु स्वरूप समझ में आया, प्रगट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ, आहा, उस सम्यक ज्ञान के द्वारा उसने अपने को कैसे समझा, निपुण हो गया वो भी। जैसे स्यादवादी निपुणता है ना अपने स्वभाव के संदर्भ में और पर के स्वभाव के संदर्भ में, ऐसे वो मिथ्या ज्ञानी भी सम्यक ज्ञानी की चर्चा को सुनकर, उससे वस्तु स्वरूप को समझकर, वस्तु स्वरूप के स्वभाव को समझकर, अपने और पर के संदर्भ में क्या हो गया, निशंक हो गया। एकदम समझ में आ गया, ओहो अच्छा, ओहो मैं तो ऐसा हूं। अपने अस्तित्व को उसने पर से जो मान रहा था ना, पर से जो मान रहा था, कभी देह से मान रहा था, तो कभी ब्रह्मा से मान रहा था, तो कभी किसी और से मान रहा था, उसका क्या कर दिया उसने, तुरंत ही निराकरण कर दिया। तो क्या हो गया, तत्काल प्रकट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा, विशुद्ध ज्ञान प्रकाश यानी सम्यक ज्ञान के द्वारा, है ना, पूर्ण होता हुआ, अपने स्वभाव को समझता हुआ, पूर्ण होता हुआ, उसका अनुभव करता हुआ जीता है, अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होता। तो उस मरते हुए को यह सम्यक ज्ञानी किस प्रकार से बचाता है, यानी यह स्यादवाद इस अज्ञानी को, इस जगत में दुखी जीव को, ये वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला स्यादवाद कैसे जिलाता है, जिलाता है अर्थात सम्यक ज्ञान कराता है, सम्यक दर्शन कराता है ना, उसको सुख का अनुभव वेदन कराता है। भावार्थ समझ में आया, ये किसका कलश है, सतपने का, उसको कहते हैं सतपने का, यानी कि अपने अस्तित्व को, अपने सतभाव को, सत माने है, सत माने है, अपने अस्तित्व को जो पर से मानता है, तो उसको ये समझाते हैं कि पर से तेरा अस्तित्व नहीं है, तेरा अस्तित्व तुझसे है। ठीक है। अब सत वाले ने क्या समझा था कि मेरा अस्तित्व पर से, जो कह रहा था मेरा अस्तित्व पर से है, या तो शरीर से है, या तो माता पिता से है, या तो ब्रह्मा विष्णु से, या आदि किसी से। तो उसको अच्छे से समझाया कि तेरा जो अस्तित्व है वो पर से नहीं। एक ऐसा कहता है कि चलो मेरा अस्तित्व तो पर से नहीं है, पर पर का अस्तित्व तो मेरे से है ना, पर का अस्तित्व तो मुझसे है ना, ऐसा कि, तो उसको समझाएंगे असत, असत का कलश, यानी का कलश नंबर 153, 153 नंबर का कलश। वो क्या समझाएगा कि सत के कलश ने क्या समझाया कि तेरा अस्तित्व है पर से नहीं है, और असत का कलश क्या समझाएगा कि पर का अस्तित्व है पर तेरे से नहीं है। अंतर समझ में आया नहीं आया, यानी दो द्रव्य हैं, दोनों का अस्तित्व है, और दोनों का अस्तित्व अपने अपने से। कोई ये कहे कि चलो हमने ये माना कि जीव को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, आपकी बात हमने मान ली, परंतु अजीव को तो ब्रह्मा ने बनाया कह सकते हैं ना, अथवा ये जीव पर में कुछ कर सकता है, पुद्गल में हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है ना, या नहीं है। वो लोग कर्ता कर्म अधिकार में क्या सिखाया था, क्या समझता था वो जीव कि मैं कोई मेरा कुछ बिगाड़ सुधार कर सके, चलो ये तो मैंने मान लिया, अर्थात कर्म मुझको बांधे ऐसा तो मैंने मान लिया कि नहीं बांध सकते, परंतु कर्मों में, उद्गल में जो कर्म भाव परिणमित होता है, उसका कर्ता तो मैं हूं ना। मैं पुद्गल में तो कुछ कर सकता हूं ना, मैं कर्मों में तो कर सकता हूं ना, कर्म मुझ में कुछ नहीं कर सकते, पर मैं तो कर्मों में कर सकता हूं ना। तो उसका ये असत कलश जो है, कलश नंबर 252, 53, ये समझाएंगे कि ऐसा भी नहीं है। तो सत माने कि अस्तित्व है, किसका, मेरा है, किससे नहीं है, पर से नहीं है, अस्तित्व। और असत माने
कि पर का भी अस्तित्व है, परंतु किससे नहीं है? मुझसे नहीं है, ऐसा असत। तो मैं पर से तो क्या हो गया? असत, और स्वयं से क्या हो गया? सत। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? या नहीं समझे? मेरा अस्तित्व पर से नहीं है, असत, ऐसा? ऐसा नहीं। पर का अस्तित्व मुझसे नहीं है, इसको कहते हैं असत। कुछ बात समझ में ही नहीं? याद बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? है? देखो कि भैया मेरा अस्तित्व मुझसे है, पर से नहीं है, ये हो गया सत है। और पर का अस्तित्व पर से है, मुझसे नहीं है, ये क्या हो गया? असत। असत। फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा हमेशा? फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा? फर्स्ट पर्सन मैं रहूंगा। और पर द्रव्य हमेशा सेकंड पर्सन रहेगा। ठीक है ना? तो स्यादवाद में जब कथन करते हैं तो वहां पे फर्स्ट पर्सन आत्मा को बनाते हैं। अब फर्स्ट पर्सन की अपेक्षा से जब हम कहेंगे तो मेरा अस्तित्व मुझसे है, सत, और पर का अस्तित्व मुझसे नहीं है, असत। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में ही? है ना? मेरा अस्तित्व मुझसे है, किससे नहीं है? पर से नहीं है, ये क्या हो गया? सत। तो बोले पर का अस्तित्व है या नहीं है? बोले हाँ। किससे है? बोले मुझसे नहीं है, ये क्या हो गया? असत। मेरा अस्तित्व पर से नहीं है, ये असत नहीं। पर का अस्तित्व मुझसे नहीं है, ये असत है। फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ पा रहे हो बात को? चलो कंफ्यूज मत हो, छोड़। रूप भी अस्ति नास्ति रूप भी कह सकते हैं फिर इसको तो। हाँ, कैसे करेंगे अस्थि नास्ति? मेरा जो अस्तित्व मेरा, मुझसे, ये तो अस्थि हो गया। हाँ, और मेरा पर अस्तित्व का पर से नहीं अस्तित्व है, ये क्या मेरे हुआ? से नहीं है। हाँ, नास्ति हो गया ना ये। ऐसा नहीं है ये। हाँ, ऐसा नहीं है ये, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा भी कहो तो उसमें दोष नहीं है, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर तुमको नहीं ले जा रहा, पर इतना समझ लो उसमें कोई दोष भी नहीं है। मेरा अस्तित्व मुझसे है, सत, और मेरा अस्तित्व पर से नहीं है, असत। तो पर का अस्तित्व है या नहीं है? कि हाँ है। उसका किससे है? मुझसे नहीं है, असत। उससे है, उसके लिए वो सत, मेरे लिए वो असत। फर्स्ट पर्सन हमेशा जीव रहेगा ना। फर्स्ट पर्सन कभी पुद्गल नहीं बनेगा, अन्य द्रव्य नहीं बनेंगे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? चलो इसको समझते हैं। अब भावार्थ करते हैं 252 नंबर के कलश का, जिसमें क्या कहा कि मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व पर से नहीं है। ठीक है ना? एकांती बाह्य पर द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर, यानी शरीर आदि को देखकर, माता पिता को देखकर, है ना, उनके उसके अस्तित्व को मानता है, यानी देह के ही अस्तित्व को मानता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो देह से भिन्न भी कहने लगे अपने आप को, इसमें मैं एक बार एड ऑन ये करा कि कोई ये कहे कि जो शरीर से अपने अस्तित्व को माने, यहाँ उसकी बात है, तो मात्र उसकी बात नहीं है, जो किसी भी पर द्रव्य से अपने अस्तित्व को माने। अब उसने शरीर से नहीं माना, माता पिता से नहीं माना, तो ब्रह्मा से मान लिया। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? तो उदाहरण है कि स्थूल पर द्रव्य से माने। समझे नहीं समझे? तो क्या कहा? एकांती बाह्य पर द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर। अब ब्रह्मा उसको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, लेकिन अपने अस्तित्व को मान तो उसी से रहा है ना वो। ब्रह्मा तो उसको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा ना। देह तो चलो प्रत्यक्ष दिख रही है, माता पिता तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन अपने अस्तित्व की अवस्था को शरीर से तो नहीं माना, लेकिन अन्य किसी पर द्रव्य से माना। तो बात एक ही रहेगी, बदल नहीं जाएगी, चाहे मैं अपने अस्तित्व को शरीर से मानूं और चाहे मैं अपने अस्तित्व को किसी अन्य से मानूं। समझ में आई बात? नहीं? बोलो भैया। तुम जियोगे तो हम जिएंगे, क्या है इसका मतलब? ये तुम अपने अस्तित्व को किससे मानते हो? पर से। पर से मानते हो ना? मानते हो नहीं मानते हो? है ना? हम मंत्र फूकेंगे और तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम मर जाओगे या तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो तुमने क्या माना? अपने अस्तित्व को, अपने हित को, अपने अहित के अस्तित्व को किससे माना? पर से माना या नहीं माना? है ना? ये तो घटित मिथ्या संबंधी है। अघटित मिथ्या संबंधी क्या है? कि मैं हूं, किसके कारण हूं? अरे आज जगत में माता पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता? ये व्यवहार के कथन है। गुरु नहीं होते तो हम कहाँ होते? ये व्यवहार के कथन है। इनका निषेध नहीं कर रहे, भक्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं, समर्पण का निषेध नहीं कर रहे हैं, वात्सल्य प्रेम का निषेध नहीं कर रहे हैं। चर्चा चल रही है वस्तु स्वरूप की। जो ऐसा मानता है कि मैं हूं, हाँ हूं, कौन हूं? देह हूं अथवा देह हूं, किसी पर द्रव्य यानी कि माता पिता से हूं, या ब्रह्मा विष्णु महेश से हूं।
मेरा क्या है? वही मेरा अस्तित्व है, जिसने मुझे बनाया उसी के कारण मेरा अस्तित्व है। एक मिनट। आ रही है, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? कट के नहीं आ आ रही है, रही। कट के आ रही है, कट रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ जी। हाँ तो सुनो, क्या कहते हैं कि एकांती बाह्य द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उससे अस्तित्व को मानता है, अपने अस्तित्व को जो परद्रव्य से मानता है। इसका साधारण मतलब ये है, अब वो परद्रव्य आप कुछ भी बना लो, क्योंकि उदाहरण से दिया जाता है, आप यदि भैया समझना आवाज है ठीक तो नहीं आ देह रही, को स्थल। वो सभी को नहीं आ रही कि आप ही को नहीं आ रही? आवाज कट रही है भैया, बीच में ठीक अभी एक आती है, सेकंड में बीच ठीक हो में जाएगा। फिर कट कट होने शुरू हो जाती है। नहीं, ये जब से क्लास शुरू हुई है तब से ये ऐसी आवाज आ रही थी, अभी हुई है। नहीं, अभी अभी थोड़ा एक दो नेटवर्क मिनट डिस्टर्ब से ये हो गया था अभी ऐसे ना। चल हुई है रही है। भैया, भैया हाँ अभी पहले हुई है। एक मिनट में रिस्टोर हो रहा है, एक मिनट ठीक हो जाएगा। हाँ सुनो अब ध्यान से, अभी तो ठीक आ रही है ना आवाज? हाँ जी। चलो, तो क्या कहते हैं, एकांती, ध्यान से समझना इस बात को, खाली ऐसा मत समझना कि जिसने शरीर से अपने अस्तित्व को माना, किसी भी परद्रव्य से जिसने अपने अस्तित्व को माना है उसकी बात है यहाँ पे। उदाहरण कैसा देते हैं, स्थूल देते हैं कि जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि देह प्रत्यक्ष सभी जीव अपने को मानते हैं कि शरीर है तो मैं हूं, इसलिए देह का उदाहरण यहाँ पर दिया है। लेकिन किसी ने ऐसी मान्यता का खंडन कर दिया। मान लो ऐसे भी जगत में जीव है ना जो शरीर से अपने को नहीं मानते, तो हम उनको क्या माने? तो वो अपने अस्तित्व की खबर है उनको, ऐसा माने? बोले नहीं, ऐसा नहीं। अस्तित्व की खबर तो स्यादवाद की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को जब तक समझेगा नहीं तब तक उसको होने वाली नहीं। ठीक है ना? ऐसा समझना ध्यान से। तो देखो गरिमा दीदी, इधर देखो। इधर देख के पढ़ो है। एकांती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर, है, उसके अस्तित्व को मानता है कि वह है। जिस भी द्रव्य को देखता है उसको मान लेता है तो है, परंतु अपने आत्म द्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता। अपने आत्म द्रव्य को तो देखा नहीं उसने, आत्मा क्या है, कैसा है, कौन कौन है, उसको तो पता ही नहीं। इसलिए उसे शून्य मानकर आत्मा का नाश करता है। आत्मा जैसे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वही है, पर है, और उसमें ही अपने अस्तित्व को, अपनेपन को स्थापित कर लेता है, यही मैं हूं। यानी उस पर पदार्थ को अपना होने का कारण मान लेता है, या उसको मैं हूं ऐसा मान लेता है। त्यादवादी तो ज्ञान रूपी तेज से, अर्थात सम्यक ज्ञान से, भेद विज्ञान से, वस्तु स्वरूप की खबर होने के कारण अपने आत्मा का अर्थात स्वयं से अस्तित्व अवलोकन करता है, भली प्रकार से पहचानता है, अपने अस्तित्व को भली प्रकार से समझता है, युक्ति से, न्याय से, तर्क से, आगम से और अनुभव से अपने आत्म स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को भली प्रकार से समझता है, उसकी सत्ता को समझता है, इसलिए जीता है और अपना नाश नहीं करता। इस प्रकार स्वद्रव्य अपेक्षा से अस्तित्व का यानी सतपने का भंग कहा है। सतपने का भंग क्या कहता है? सत, मैं हूं किससे हूं? अपने से हूं, पर से नहीं हूं। तो ये आप जिस जिस पर से आप कह रहे हो मैं नहीं हूं, वो पर है या नहीं है? बोले हाँ है, वो पर है। वो किससे है? कि वो मुझसे नहीं है, वो अपने से है। ऐसा, ठीक। तो अब 252-53 नंबर का कलश कहते हैं, सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषम् दुर्वासनावासितः स्वद्रव्ये भ्रमतः पशु किल पर द्रव्येषु विश्राम्यति। स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु पर द्रव्यात्मना नास्तिता ज्ञान निर्मल शुद्ध बोध महिमा
स्वद्रव्यमेवाश्रये। क्या कहते हैं? पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। बार बार कह रहे, बार बार थक नहीं रहे इस बात को कहने में, है? पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, दुर्वास अर्थात दुर्वासना के कारण या दुर्वासना से। वासना कैसी, दुर्वासना किसे कहते हैं? दुर्वासना किसे कहते हैं पता है? देखो, अति आसक्त भाव को दुर्वासना कहते हैं, अथवा जो अपना नहीं है उसे भोगने की इच्छा को दुर्वासना कहते हैं। दो बातें। दुर्वासना का पहला, अति आसक्त परिणाम। भैया एक अति मिनट ना, आसक्त पास उसको ब्रेक हो गई थी तो वो 2 लाइन समझ नहीं आई, आपने दुर्वासना किसे बोला? हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। अरे ये जो लाइन ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, ये किसी किसी के लिए हो रही है, सभी के लिए हो रही है? सब में हो रही है, हो रही है। सभी के लिए हो रही है भैया, बीच बीच में। हाँ, ये क्या हो गया आज? एक सेकंड। ऐसे ही अभी याद रहेंगे तो ऐसे रहेगा। सुनो, पर की आश्रय रहने से तो दुखी होते ही है ना। अभी हम इंटरनेट के आश्रय थे तो वो जैसा चलेगा वैसे ही। चाहे विधि राखे हम ताही विधि रही, चाहे विधि राखे इंटरनेट साही ताही विधि चलिए भैया। सुनो भैया, हाँ तो क्या कहते हैं, देखो दुर्वासना का अर्थ क्या होता है? एक तो अति आसक्त परिणाम को दुर्वासना कहते हैं। अति आसक्ति, बहुत ज्यादा आसक्त परिणाम हो उसको दुर्वासना कहते हैं। और जो अपना नहीं है उसको जो भोगने का परिणाम है उसको दुर्वासना कहते हैं। लोक में जो वस्तु आपकी निश्चित हो गई है कि आपकी है ना, ये मेरी अपनी है, उसके भोग को तो कोई बुरा नहीं मानता, एक बात। लेकिन उसके भी अति भोग को तो लोक में बुरा माना जाता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, अति भोग को। और दूसरा, जिसपे आपका अधिकार नहीं है पे दृष्टि रखते हैं तो उसको भी दुर्वासना कहते हैं। दो प्रकार की समझ में आ गई दुर्वासना? एक अति आसक्त परिणाम, और दूसरा जो आपका निश्चित नहीं है उस पे आसक्ति का परिणाम। दो प्रकार का परिणाम। ठीक है ना, सिंपल है, बिल्कुल इजी है। अब इसे अध्यात्म में समझेंगे, इसी दुर्वासना के भाव को अध्यात्म में समझेंगे। क्या कहते हैं? पशु अर्थात सर्वथा एकात्वादी अज्ञानी, अर्थात वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला वह अज्ञानी दुर्वासना से अर्थात कुनय की वासना से वासित होता हुआ, वस्तु स्वरूप को नहीं समझता हुआ, वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता हुआ, वस्तु के अस्तित्व वस्तु परिणाम को नहीं जानने वाला, अर्थात कुनय की वासना से। नय माने जो वस्तु के पक्ष को समझावे, तो वस्तु के पक्ष को तो समझता नहीं, स्वभाव को तो समझता नहीं, है ना, कि वो वस्तु किस पक्ष की है, मेरे पक्ष की है या तुम्हारे पक्ष की। समझे नहीं समझे? नय माने पक्ष। नयातीत को क्या कहते हैं? पक्षाति क्रांत। समय सारजी में पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा या नहीं पढ़ा? है ना। कौरव किसके पक्ष में थे? श्री कृष्ण किसके पक्ष में थे? कौरव के पांडवों के? श्री कृष्ण किसके पक्ष में थे? पक्ष में माने साथ, है ना, पक्ष। और हम किसी के पक्ष में नहीं है, मतलब पक्षाति क्रांत। कुछ बात समझ में नहीं? हम ना इसका पक्ष लेंगे ना उसका पक्ष लेंगे, न्यूट्रल है हम अपने से, तुम अपने से। तो क्या कहते हैं? कौन है की वासना से। नय मर्तार्थ अर्थात जिसने पर द्रव्य का स्वभाव को समझा नहीं है, चाहे जिस मर्जी का पक्ष ले रहा है, कैसे भी पक्ष कर रहा है ना। अभी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। वासित होता हुआ, आसक्त होता हुआ, उसको भोगने की इच्छा रखता हुआ, वासित होता हुआ, अज्ञानी होता हुआ, स्वरूप को नहीं जानता हुआ, ठीक। पुरुषम सर्वद्रव्यम प्रबद्ध, अर्थात आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर इस समस्त जगत में कौन है? एक मैं हूं और कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। और मैं ही ब्रह्मा हूं, सो मैं कैसा ब्रह्मा हूं? कि इस जगत में सर्व जगह व्याप हूं। ब्रह्मा जगत में सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस लोक में 6 द्रव्य नहीं, एक ही द्रव्य है। और वह द्रव्य भी कौन है? कि वो ब्रह्मा है। और वो ब्रह्मा कौन है? कि वह मैं हूं। कि तुम मैं हूं ही, मैं तो मैं हूं ही, तुम भी मैं हूं, देह भी मैं हूं, उद्गल भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, अधर्म भी मैं हूं, काल भी मैं हूं, आकाश भी मैं हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? भैया वासित ऐसे होता बोलते हैं वो लोग, है।
एको अहम द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ अहम एको ब्रह्म, अहम द्वितीयो नास्ति एको अहम अहम ऐसे द्वितीयो बोलते हैं। नास्ति, हाँ। एको ब्रह्मा द्वितीयोपि नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा मैं ब्रह्म, एक ब्रह्मा है, अन्य जगत में कुछ नहीं है। और वह ब्रह्मा कौन है? कि वह ब्रह्मा मैं हूं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? समझ में आ गई बात? तो जगत में जिसने परद्रव्य की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, नहीं किया, समझे? परद्रव्य की कौन 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 परद्रव्य, कौन कौन से नाम गिनाओ? परद्रव्य के नाम गिनाओ, कौन गिनाएगा? एक मुझे छोड़ के बाकी सब, बाकी गिनाओ, छह नाम ब्रह्म गिनाओ। परद्रव्य। जीव जीव हाँ बाकी, जीव अजीब भी, जीव, हाँ जीव घर, भी समझे? मकान, फैमिली हाँ मेंबर्स। छोड़ के बाकी सब जीव भी। हाँ, पर द्रव्य में खाली पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं, पर द्रव्य में अन्य जीव भी, समझे? अभी तुम्हें महासत्ता अवान्तर सत्ता इसलिए पढ़ाई जाएगी, पढ़ोगे आगे चल के, अभी आगे ग्रंथ में आएगी। महासत्ता अवान्तर सत्ता क्यों सिखाई, इसका जानने से क्या लाभ है? अरे भैया इसमें ये इनका निराकरण करना पड़ेगा, सांख्य मतियों का, योग मतियों का, सांख्य योग आदि वालों का, ये निराकरण नहीं होगा ये महासत्ता अवान्तर सत्ता को समझे बिना। समझे नहीं समझे? सत्ता है, जीव की सत्ता है ना? लेकिन जीव की सत्ता में भी भेद है, प्रत्येक जीव की भिन्न भिन्न सत्ता है। जीव एक द्रव्य है या जीव अनंत द्रव्य है? बोलो, जीव एक द्रव्य है या जीव अनंत द्रव्य? एक जीव है, ऐसा कहा, मेरी ऐसा कहा, अपेक्षा सही से कहा तो या मैं गलत कहा? जीव द्रव्य हूँ, बाकी की अपेक्षा हाँ अन्य जीव द्रव्य है। हाँ, तो फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में कैसे चलता है? एक जीव द्रव्य है, ऐसा कहा। तुमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो जैनी बोलेगा नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़, रुको, तो रुको। बोले क्या गड़बड़ है? बोले जाति अपेक्षा एक है, सत्ता अपेक्षा अनंत है, ऐसा बोलेगा। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? समझे? जैसे हम लोग फ्लो फ्लो में चर्चा करते हैं ना, फ्लो फ्लो में क्या बोलते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र। गड़बड़ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोलना चाहिए, ये सत्य है। खाली दर्शन ज्ञान चारित्र बोल देते गलत है ये। कुछ बात समझ में नहीं? यदि हम कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, तो इसका मतलब हम स्वीकार करते हैं कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी कि सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं है उसमें, स्पेशल स्पष्ट कहा जाता है। और इसी कारण से, यही कारण है, आपने कल क्या क्वेश्चन पूछा कि भैया मति श्रुत अवधि तो अलग गिनाया और कुमति कुश्रुत कु अवधि अलग से गिना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया गिनाना पड़ेगा, गिनाना ही पड़ेगा। क्यों? जीव एक है ऐसा भी कहना पड़ेगा, और जीव के अनंत भाव को भी समझाना पड़ेगा। तो कैसे समझाएंगे? एक अन्य मती ने, ये जिस मत का ये जीव है, ये पशु जिसको कह रहे हैं एकांतवादी, ये जीव एक है, तो सियादवादी कहेगा नहीं, अधूरा वाक्य है, पूरा करो। बोले कैसे पूरा करेंगे? कि जाति अपेक्षा एक है, जाति अपेक्षा, और सत्ता अपेक्षा अनंत है, ऐसा। तो फिर दूसरा बोलेगा कि जाति अपेक्षा मात्र एक जीव है, फिर सियादवाद बोलेगा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, जाति अपेक्षा छह है। अभी तो तुमने कहा था जाति अपेक्षा एक है, कि वो तुम जीव की बात कर रहे थे, तब बात कर रहे थे। अब तुम कह रहे हो जाति अपेक्षा मात्र एक है, तुम कहेंगे नहीं, छह जातियां हैं जिसमें से एक जीव है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? क्या समझे? तो भैया जीव ऐसे द्रव्य चलता है दर्शन अपेक्षा, शास्त्र का। जीव द्रव्य अपेक्षा जीव एक है या संख्या है? देखो, द्रव्य अपेक्षा से भी एक भी है और द्रव्य अपेक्षा से अनंत भी है, ठीक है ना? इसमें अब वो तत्व और अपेक्षा द्रव्य समझ, का भेद नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो अध्यात्म में तत्व को अपने जीव द्रव्य की अपेक्षा से कह देते हैं। देखो यहाँ पे कहीं जीव द्रव्य कहेंगे, कहीं जीव तत्व कहेंगे, पढ़ लेना, पूरे समय सारजी में आएगी ये बात। तो कहाँ कहीं तो उसी द्रव्य को जीव द्रव्य कहा जाएगा, और कहीं उस जीव द्रव्य को जीव तत्व कहा जाएगा, है ना? ये द्रव्य और तत्व का जो भेद है ना, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ये पर्सनल व्यू है, रिकॉर्डिंग कोई सुने तो बुरा ना माने, ये पंडितों पे छोड़ दो आप। हमें थोड़ा लेविश बनना पड़ता है एक दूसरे के सामने कि भाई तेरे से ज्यादा मैं ज्ञानी हूं, तो हम आपस में बहस लेते हैं कि द्रव्य पदार्थ और तत्व। अध्यात्म प्रेमियों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
द्रव्य पदार्थ और तत्व के भेद में अध्यात्म प्रेमियों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। जहां जैसी बात हो वैसी समझ लेनी। ये किसका युद्ध है? अब मुझे बताने में बड़ा पंडित हूँ, अपनी बता रहा हूँ मैं, किसी और की नहीं बता रहा। तो मुझे दूसरे पंडित का खंडन करने के लिए, अब बात तो वो भी जानता है कि एक जीव द्रव्य और मैं भी जानता हूँ, तो कुछ तो अलग चाहिए ना। तब मैं क्या कहूंगा, वो तुमने जीव द्रव्य की व्याख्या की, अब मैं जीव तत्व की व्याख्या करूंगा। बोले द्रव्य और तत्व में क्या अंतर है? बोले हम बताएंगे, तुम्हें नहीं समझो, तुम बैठो अब हमारी सुनो। कि ऐसे 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 इतना हमको कहेंगे सभी वो ये है, और वो अपनी अपेक्षा से होता है। तो इस चक्कर में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं आपको इसका प्रमाण दे दूंगा। पंडित टोडरमल जी ने ये बात समझाई है कि वहां पदार्थ और तत्व में अंतर नहीं किया। समझे? ऐसा समझो ध्यान से। हाँ, भैया तो इसका क्या तो कहते हैं वैसे? तर्क तो भी सब है। 2 मिनट है। जैसे जैसे कि ना 7 तत्व हैं, ठीक है, और 9 पदार्थ हैं। तो हम्म, पाप पुण्य को मिला के 9 पदार्थ हो गए, तो क्या फर्क है बताओ इसमें, तत्व में और कोई फर्क पदार्थ नहीं में? है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, हमें तो पता है ना, मैंने क्या कहा, अध्यात्म प्रेमियों के लिए नहीं है। अध्यात्म प्रेमी बनो, आत्म प्रेमी बनो, है ना। ये क्षेपम ज्ञान प्रेमी मत बनो, ठीक है ना। अपने पास तो न्याय की भी कोई बात आती है ना कि भैया ये चीज लाइन समझ में नहीं आ रही, अरे मैंने कहा भाव समझ में आ गया, बोले हाँ। मैंने कहा इसका मजा मारो यार। लाइन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं समझ में आ रही तो घबराओ नहीं, योग्यता पकेगी तो वो अक्षर भाव भी समझ में आ जाएगा, वो व्याकरण भी समझ में आ जाएगी, है ना। लेकिन तुम्हें अगर भाव समझ में आ गया तो उसका मजा लो ना, उसका आनंद लो। भैया मुझे खीर बनाना नहीं आता, तो क्या मुझे खीर खाने का अधिकार नहीं है? बनाना नहीं आता तो खाने का भी अधिकार नहीं है क्या? है, सीधी सी बात है ना। हाँ, व्याकरण क्या है? वो बनाना है। और भाव क्या है? उसको खाना है, उसका आनंद लेना है। भाव समझ में आ गया तो बोला उसका आनंद लो, ठीक ऐसा। तो क्या कहते हैं, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, अर्थात वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला, दुर्वासना से, अर्थात नयों को नहीं जानता, वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। स्यादवाद की जो वस्तु वस्तु स्वरूप है ना, वस्तु स्थिति है, उसको पहचानता ही नहीं। 2 द्रव्य हैं, 3 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य, ऐसे द्रव्य की सत्ता को पहचानता ही नहीं है। और क्या मानता है? पुरुषम सद्रव्यवम प्रबद्ध आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर, अर्थात सारे जगत में एक आत्मा मात्र है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा मानता। क्या समझाया था दुर्वासना का मतलब? मेरा तो मेरा है ही, और जो पर है उसमें भी मेरा पना, है ना, दुर्वासना। आगे समझ में। सद्रव्य भ्रमता पर द्रव्येशु किल विश्राम्यति, अर्थात पर द्रव्यों में सद्रव्य के भ्रम से, अर्थात जो पर द्रव्य है उसको ये मानकर कि ये तो मैं ही हूं, मैं ही हूं, है ना, ऐसा भ्रम से पर द्रव्य में विश्रांत करता है। अर्थात जगत में शरीर हो, चाहे अन्य वस्तु हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सभी को चेतन मानकर सभी में एक भाव धारण करके रहता है, एक ही भाव धारण करता है, ठीक है ना। अन्य द्रव्य की सत्ता को तो पहचानता ही नहीं, इसको कहते हैं अद्वैतवाद। यानी जहां पे द्वैपना नहीं है उसको कहा अद्वैतवाद। और स्यादवादी तो कैसे हैं कि पर द्रव्यात्मना नास्तिताम जानन, पर द्रव्य को, पर द्रव्य की सत्ता को, पर द्रव्य को मानता है, पर मेरा है। पर द्रव्यात्मना, आत्मना पर द्रव्य, आत्मना मेरा है, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य मैं हूं। नास्तिताम, पर द्रव्य मुझसे है, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य मैं हूं। समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। फर्स्ट पुरुष किसको बनाते हैं? आत्मा को। अब जब कहा कि परद्रव्य मैं हूं, नास्तिक किसको कहते हैं? कि मैं परद्रव्य से नहीं हूं, इसको नास्तिक नहीं कहते। परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य से मैं हूं, अथवा परद्रव्य की सत्ता मुझसे है, ऐसा नहीं माना। नास्तिताम, ठीक। पर द्रव्यात्मना, पर द्रव्य को आत्मा मानकर नहीं मानता। नास्तिताम जानन, जानता है। क्या जानता है? कि पर द्रव्य है। कैसे है? कि वह मैं नहीं हूं, वह मुझसे नहीं है, और वह मेरा नहीं है। 3 बातें समझ में आई। एक तो मैं और उसकी दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, मैं नहीं हूं। दूसरा, वो परद्रव्य को बनाने, मैं नहीं हूं, मुझे नहीं है, अर्थात मैंने उसका निर्माण नहीं किया है, मेरे कारण वो नहीं है। वो मेरा नहीं है कि वो और मैं
मतलब मेरा उस पर अधिकार हो, तो ऐसा भी नहीं है। ना मेरे अधिकार में वो आता है, कर्ता का कर्म 3 प्रकार से है ना, कर्ता कर्म अधिकार में प्राप्त भी पर्यादि प्रकार 3 प्रकार से कर्ता का कर्म। तो 3 भेद है उसमें कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है ना, और मुझसे नहीं है। मुझसे नहीं है, मुझसे नहीं है अर्थात मैंने उसे बनाया नहीं, है ना, मुझसे नहीं है, मेरा नहीं है। भले ही पर द्रव्य पर मेरा अधिकार है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने अनुसार परिणमित करा सकता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। और हम दोनों एक स्थिताम जानन, जो ये बात जानता है, समस्त वस्तुओं में पर द्रव्य रूप से नास्तित्व को जानता हुआ, जो अन्य द्रव्य को भी जानता है, उनके अस्तित्व को भी पहचानता है, और अन्य सभी अजीव द्रव्य कहो चाहे पर द्रव्य कहो में अपनेपन को धारण नहीं करता है। निर्मल शुद्ध बोध महिमा, जिसकी शुद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, ऐसा वर्तता हुआ, अर्थात जिसमें सम्यक ज्ञान की धारा है, ऐसा वर्तता हुआ स्वद्रव्य का ही आश्रय करता है, अर्थात निज को ही निज मानता है, पर को निज नहीं मानता है। ठीक है ना। एकांतवादी आत्मा को स्वद्रव्य मानकर आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोप करता है, और स्यादवादी तो समस्त परद्रव्यों को में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रमता है। इस प्रकार पर्याय परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व नास्तित्व का असतपने का भंग कहा है। तो 253 नंबर का जो कलश है वो क्या हो गया, नास्तिपने का भंग हो गया, असतपने का भंग हो गया। ठीक है ना। असत, वो सतपने का था 52, और 53 हो गया असतपने का। अब 254 नंबर का कलश आएगा। तो 254 नंबर कलश की जो विषय वस्तु है अभी समय हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत असत समझा है हमने, है ना, सत असत। और दूसरा क्या समझा हमने, बोलो जल्दी बोलो। एक सत असत समझा, और एक सत असत से पहले समझा था अनेकत्व। अनेकत्व का ब्रीफ एक दिया था हाँ, आपने। तो 3 है ना। हाँ, एकत्व हमने कल पढ़ लिया था परसों कक्षा में, अनेकत्व हमने आज समझा, और सत असत समझा। तो 254 नंबर क्लास पढ़ना है, सो हम चर्चा करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।